यहाँ अलग स्टूडेंट्स लगे हैं, सभी स्टूडेंट ट्रेसिंग कर रहे हैं। कोई ईसीएम का कर रहा है, कोई बीसीएम का कर रहा है, कोई एयर ईपीएस कर रहा है। तो ये सब अलग अलग मॉड्यूल कर रहे हैं। हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि सब ट्रेसिंग कर रहे हैं। कितने मॉड्यूल हो गए आपके? सर ईसीएम हो गए हैं 10, इसके बाद बीसीएम हो गए हैं 4, ईपीएस हो गए हैं 1, एयर बैग मॉड्यूल हो गए हैं 1, क्लस्टर मीटर है। इतने मॉड्यूल कर लिए आपने? जी। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? 1 महीने 10-12 दिन हो रहे हैं। 10-12 दिन हो गए। चलो अच्छा। आपका नाम? अमन कुमार सर। कहाँ से आए थे आप? सर पंजाब से। पंजाब से। जी सर। तो अमन, आप क्या कर रहे हैं बता सकते हैं? ये क्लस्टर मीटर कर रहे हैं टवेरा गाड़ी का। टवेरा गाड़ी का। जी सर। तो ये वेलकम बैक। वापस से स्वागत हूँ आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके जिसमें चाहे कार का ईसीएम हो, चाहे ट्रक का ईसीएम हो, कार का बीसीएम हो, चाहे क्लस्टर मीटर हो, कार का ईपीएस मॉड्यूल हो, चाहे गाड़ी की वायरिंग हो, चाहे गाड़ी के सेंसर हो, चाहे गाड़ी की स्कैनिंग। क्योंकि अगर आप ईसीएम रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी पड़ेगी। दिमाग में डाल लो, भेजे में डाल लो। गाड़ी आएगी ईसीएम रिपेयर होने, तो जरूरी नहीं ईसीएम रिपेयर होने से काम चल गया। सेंसर भी टेस्ट करना आना चाहिए, इमोबिलाइजर कोडिंग की कोडिंग भी आनी चाहिए, चाबी बनाना भी आना चाहिए, वायरिंग फॉल्ट है वायरिंग भी चेक करना आना चाहिए। स्कैनर है तो चाहे एक्सट्रूल हो, चाहे लॉन्च हो, चाहे थिंक डाइग हो, चाहे थिंक कार हो, चाहे टॉप डाउन हो, चाहे होटल हो, सारे स्कैनर चलाने आने चाहिए। कार का वर्कशॉप लेके बैठे हो, ट्रक का ईसीएम आ गया तो क्या पता 50,000 रुपये आपको मिल जाए रिपेयरिंग के। तो कार का भी सिखा रहे हैं, क्योंकि पीसीबी सबकी एक है। कंपनी बॉश है, सीमेंस है, डेल्फी है, तो वही सब बना रहे हैं। वो ट्रक को भी दे रहे हैं, कॉन्टिनेंटल जैसे तो ट्रक को भी दे रहे हैं, कार को भी दे रहे हैं। BS6 के भी ईसीएम है, BS4 के भी ईसीएम है, मर्सिडीज के भी ईसीएम है, BMW के भी ईसीएम है, मारुति के भी हैं, टोयोटो के भी हैं। सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिलता है। यहाँ पर हमारा अभी सर जो है वो डिजिटल बोर्ड पे क्लास ले रहे हैं। सर फटाफट दिखा के लाइए जो भी कोड्स हमारे आते हैं। ये ईसीएम की क्लास चल रही है। डिजिटल बोर्ड हम लोगों ने इनको लगा के दिए हुए हैं कि डिजिटल बोर्ड पे सारे कोड्स को समझे। फ्यूल लाइन, प्रेशर लाइन कैसे काम करती है वो सब यहाँ पर सर क्लास समझा रहे हैं। तो ये तो थ्योरी क्लास है जो डिजिटल बोर्ड पे हो रही है। अब आपको हार्डवेयर कहाँ चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। आइए सर, ये हम लोगों ने 20 गाड़ी तो हमारे पास ऊपर है, 20 कार्स, 20 एक दो नहीं 20 गाड़ी ऊपर हैं, वो आपको दिखा देंगे। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कार है ईसीएम के लिए, आपके लिए ये कार है। ये i20 कार है, पेट्रोल कार है, ईसीएम के लिए है, स्टार्ट कार है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक है, आपके लिए है। ये ईवी के चार्जिंग स्टेशन है, आपके लिए है। सब ईसीएम में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर हमारा हार्डवेयर रहता है जिसमें ट्रक हार्डवेयर, कार का हार्डवेयर। तो अब आपने यहाँ तक देखा, अब आप सर अंदर लेके जाओ तो दिखाओ कि कैसे हमारा हार्डवेयर पर ट्रेनिंग चल रहा है, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग रूम है, कौन कौन सी मशीनें हैं वो अब आपके सामने हैं। और अब आपका नया अपग्रेड की कटिंग मशीन और चाबी की इमोबिलाइजर कोडिंग और की कटिंग मशीन भी आपके कोर्स में हम लोग शामिल कर रहे हैं 1 दिसंबर 2025 से। तो अब जब आप कोर्स करने आएंगे ईसीएम का तो की कटिंग मशीन से चाबी ब्लेड्स बनाना, चाबी बनाना, रिमोट मेकिंग करना भी आपके संग है। मतलब कार का ईसीएम हार्डवेयर, कार का बीसीएम, कार का क्लस्टर मीटर, कार का ईपीएस मॉड्यूल और ट्रक ईसीएम, ये पांचों हार्डवेयर प्लस प्रोग्रामिंग जो इस ये वाला रूम है आपको सर दिखाएंगे ले जाके। इसमें 8 इंजेक्टर वाली मशीनें हैं, उनकी टेस्टिंग, मारुति से मर्सिडीज, BMW प्रोग्रामिंग, BS6 ईसीएम, ये सारी गाड़ियां कैसे काम कर रहे हैं वो आप देखिए और पूरा मजा लीजिए ईसीएम कोर्स का। 1 दिन का डेमो फ्री है, 1 दिन के लिए आएँ और लूट के ले जाएं इतना बड़ा सेटअप इतने कम फीस में। थैंक यू। अब सर आप जाइए दिखा के लाइए। डायग्राम क्या क्या बनाया आपने? ये सर इसकी मोटर रहती हैं जो एक टेम्परेचर वाली, स्पीड वाली, RPM वाली और फ्यूल वाली। अच्छा अच्छा जी सर। और क्या और डायग्राम कहाँ बनाया आपने? ये इसका पिन ये किस चीज़ का बनाया है आपने? ये सर अपना है डिस्प्ले का है ये। अच्छा, डिस्प्ले जी सर। कमांड कहाँ से आता है? ये MCU से आता है इसका डिस्प्ले का कमांड। और ये किस चीज़ का डायग्राम बना रहे हैं आप? ये सर पिन आउट है, इसका पिन है जो क्लपरा लगा रहता है। तो इसको ट्रेस कर रहे हैं कहाँ कहाँ जा रही है, किस रजिस्टर से होके जा रही है, कौन सी LED लगी हुई है और MCU में जा रही है। कितना टाइम हो गया आपको अमन जी आए? 1 महीना 10 दिन हो गए हैं 1 सर। महीना। कितने मॉड्यूल कर लिया आपने अभी तक? ये मेरा 17वां चल रहा सर। 17वां मॉड्यूल चल रहा है। जी सर। इसमें ECM, BCM, EPS सब कुछ है? जी सर। 10 ECM कर लिए हैं और 5 BCM और क्लस्टर मीटर कर रहे हैं। EPS भी हो गया? EPS भी हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम सर? जयप्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह। कहाँ से आए थे सर आप? दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार। जी। तो आपको कितना टाइम हो गया जयप्रकाश जी? 6 दिन। 6 दिन हो गया। तो आप ये कौन सा ECM कर रहे हैं बता सकते हैं? जी। कौन बॉस में मैक्सिमो। बॉस का ECM है ये, मैक्सिमो का? जी अच्छा, इसमें आपकी ट्रेसिंग चल रही है? जी तो आपको ट्रेसिंग समझ में आया कैसे जी होती है? जी जी। पहले आपको क्या कराया गया सबसे पहले? सबसे पहले कंपोनेंट्स की जानकारी दी गई, फिर
फिर उसके बाद उसका ट्रेसिंग करना सिखाया गया। ट्रेसिंग करना सिखाया गया, आईसी के बारे में बताया, जी आईसी समझ में आया आपको, कंपोनेंट समझ में आए, जी उसके बाद आपको ट्रेसिंग करना सिखाया, ट्रेसिंग किस तरीके से होती है, कौन सी आईसी कौन सी रिले की कहाँ जाती है, समझ में जी आ रहा है? जी जी सर। आपका नाम? वर्सेज कहाँ से आए हैं? राजस्थान अलूर लेक ज़िले से। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? मुझे लगभग 5-6 दिन हो गए। तो क्या कर रहे हैं आप बता सकते हैं? ट्रेसिंग कर रहा ट्रेसिंग कर रहे हैं, कौन से ईसीएम कर रहे हैं? हूँ। मैक्स महिंद्रा मैक्सिम बॉस महिंद्रा मैक्सिमो का बॉस का। तो आप कितने कैसे कैसे डायग्राम बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, तो 6 दिन में आपको समझ में आया? हाँ आ रहा है। कंपोनेंट्स आईसी किस तरीके से होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, समझ में आई आपको? उसके बाद ट्रेसिंग कर रहे हैं, ट्रेसिंग में इतने इतने बड़ा डायग्राम बना रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। तभी बना रहे हैं। इसी तरीके से सर, कहाँ से आए थे आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। क्या कर रहे हैं? मैं बीसीएम की ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ये बीसीएम कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी का है बीसीएम? ये फोर्ट फिगो का। फोर्ट फिगो का बीसीएम। हाँ ठीक है। जी सर। इसमें क्या क्या लगा है, कंपोनेंट्स बताओगे? ये एमसी लगा है, ट्रांजेक्टर आईसी लगी है और ये इप्रोम आईसी लगी है। तो इसके हम ट्रेसिंग कर रहे हैं कि क्या काम में आता है। ये क्या लगा है? ये रिले लगी है। रिले। ये भी रिले है। रिले का काम क्या होता है? एक स्विचिंग होता है, मैग्नेटिक स्विच। हाँ जी सर। तो ये समझ में आ रहा है किस तरीके से होता है, हाँ। कैसे ये काम करता है गाड़ी के अंदर? ये 3 कपलर कहाँ कहाँ लगे होते हाँ हैं? जी सर। ये गाड़ी में सारे मॉड्यूल को कंट्रोल करता है। पावर विंडो, सनरूफ, सारी चीज़ों को कंट्रोल ही करता है। ठीक है, आगे बताते हैं जी। कहाँ से आए थे आप? राजस्थान से। आपका नाम? राजेश प्रजापत। बता सकते हैं आप राजेश क्या कर रहे हैं? तो इसमें कितने टाइम हो गए आपको आए हुए? हमारे को ना 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो ये आपका चौथा या 5वां ईसीएम है? हाँ अच्छा, तो क्लियर हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हाँ कुछ भी बता के कुछ भी करवा रहे हैं? नहीं हो रहा है। ठीक है जी। आपका नाम सर? इम्तियाज़ इम्तियाज़। कहाँ से आए थे सर आप? कर्नाटक से आए थे। कर्नाटक से आए हैं। तो आप कौन सा ईसीएम कर रहे हैं, इम्तियाज़ बता सकते किया हैं? हुंडई का ईसीएम कर रहे किया हुंडई का ईसीएम कर रहे हैं। इसके कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? हैं। 10 से 12 दिन हो गए। 10 से 12 दिन हो गए। इसके अंदर कौन से ऐसी कहाँ कहाँ लगी होती है? सर ये एमसी ऐसी है, हाँ। ये इंजेक्टर ऐसी है और इधर पावर ऐसे लगेगा, इधर सिस्टम ऐसे लगेगा। ठीक। और इंजेक्टर सेक्शन के लिए ये वाला होता है इसका? हाँ, ये वाला होता है। ये बॉस का ईसीएम होता है। बहुत सी इसकी बूस्ट ऐसी कहाँ लगी होती है? ये लगी होती है। लगी होती है उसको। तो आपको समझ में आया किस तरीके से ईसीएम को ट्रेस करते हैं, आईसी कौन कौन सी कहाँ लगी होती है? ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ क्लियर हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? रुपेश। रुपेश। क्या कर रहे हैं रुपेश, आप बता सकते हैं? बीसीएम का ट्रेसिंग कर रहे हैं। बीसीएम का ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो बीसीएम कहाँ लगा होता है, कैसे काम करता है, कितनी वायर इसमें आती हैं, रिले कैसे वर्क करती है, ये क्लियर हो रहा है आपको? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां आलम, शाहजहाँ। कहाँ से हैं आप शाहजहाँ? बिहार से। बिहार से हैं। शाहजहाँ बता सकते हैं आप क्या कर रहे हैं? क्लस्टर मीटर है सर। क्लस्टोमीटर कर रहे हैं। जी। तो क्लस्टोमीटर में ये क्या बनाया है आपने, बताएंगे? ये मोटर 1 है, ये मोटर 2 है, मोटर 3 है। ये मोटर, अच्छा ये मोटर अलग अलग होती है, एक टेम्परेचर की होती है, जी। एक स्पीड की होती है, एक एक स्पीड की आरपीएम होती है जी, ये आरपीएम बनाई की है होती आपने। है जी। और ये क्या बनाई है इसकी? ये डिस्प्ले सर एमसीयू में जा रही है, डिस्प्ले लाइट की है ये डिस्प्ले जहाँ फ्यूल वगैरह बताता है, किलोमीटर बताता है। जी। तो आपको समझ में आया कि हाँ ये क्लस्टोमीटर क्या वर्किंग क्या होता है, इसको ट्रेसिंग करना कैसे होता है? जी सर। तो आप कोई से मीटर ट्रेस कर सकते हैं? जी सर। कितने मॉड्यूल हो गए आपके? सर ईसीएम हो गए हैं 10, इसके बाद बीसीएम हो गए हैं 4, ईपीएस हो गए हैं 1, एयर बैग मॉड्यूल हो गए हैं 1, क्लस्टर मीटर है। इतने मॉड्यूल कर लिए आपने? जी। कितना टाइम हो गया आपको आए? 1 महीने 10-12 दिन हो रहे हैं। 10-12 दिन हो गए। चलो अच्छी बात है। समझ में आए ना आपको सारे मॉड्यूल जी जितने आपने किए हैं? ऐसा तो नहीं कि हाँ जल्दी जल्दी करवा के एक तरफ को रख नहीं सर, पूरे आराम से किए हैं, समझ के किए। यहाँ अलग स्टूडेंट्स लगे हैं, सभी स्टूडेंट ट्रेसिंग कर रहे हैं। कोई ईसीएम का कर रहा है, कोई बीसीएम का कर रहा है, कोई एयर ईपीएस कर रहा है। तो ये सब अलग अलग मॉड्यूल कर रहे हैं। हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि सब ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया किस प्रकार से स्टूडेंट लगे होते हैं, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग का पूरा रूम बना हुआ है, क्लासरूम में आप देख सकते हो। यहाँ प्रोग्रामिंग क्लासेस चलते हैं। यहाँ पर की बनाना, की कोडिंग करना, हर प्रकार की यहाँ पर स्कैनिंग करना, एक टूल्स चलाना, केटेक हो गया के और
तो एक बैच के लिए यहाँ पर सर थ्योरी करा रहे हैं और एक बैच जो कि हमारा प्रैक्टिकली यहाँ पर गाड़ियों पर लगा हुआ है। इधर ये सेंसर चेक कर देख ये स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई है, इधर ये i20 गाड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर सेंसर इस चेकिंग चल रहा है। तो स्टूडेंट से जानेंगे वो क्या कर रहे हैं। ABS चेक कर रहे हैं अभी। उसमें कपलर को हेड कर उसमें 2 पिन को चेक कर रहे हैं, जिसमें एक में रेफरेंस और एक में सिग्नल प्रोवाइड होता है। वोल्टेज को अभी हम देख रहे हैं तो एक में 0.46 आ रहा है जो सिग्नल में आ रहा है, और जिसमें 11.22 आ रहा है वो रेफरेंस में आ रहा है। और अभी आगे की प्रोसेस चालू है। तो जैसे कि अभी स्टूडेंट ने बताया अभी वो क्या कर रहे हैं, कौन सा सेंसर चेक कर रहे हैं, और एक बैच जो कि इधर लगा है जो कि i20 गाड़ी पर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट से जानते हैं वो भी क्या कर रहे हैं। हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं? सर हम अभी कर रहे हैं टोटल बॉडी का सेंसर। टोटल बॉडी पोजीशन का जो सेंसर है उस सेंसर को अभी हम कर रहेंगे। उस पर ये चेक कर रहेंगे रेफरेंस कौन सा आ रहा, ग्राउंड कौन सा आ रहा और सिग्नल कौन सा आ रहा। उससे पहले हमने अभी करा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, और उसके बाद में अभी हमने करा रेडिएटर फैन का सिस्टम पूरा का पूरा। ये तीनों चीज़ चेक करी, और चेक करने का जो मेथड है वो हमें अभी सर ने बताया, उसी तरीके से हम कर देंगे तो सब क्लियर होगा स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद वायरिंग पर आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वायरिंग की क्लासेस चलती है, और इधर ये ईवी पर भी यहाँ पर वायरिंग कराई जाती है। बिल्कुल इस प्रकार से बाबा ऑटोमोबाइल में कार ईसीएम की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर गाड़ियों पर ट्रेनिंग कराई जाती है। ये था आज का हमारा वीडियो जो कि आपको हमने दिखाया कार ईसीएम की क्लासेस बाबा ऑटोमोबाइल किस प्रकार से चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।